Friends, welcome back to my YouTube channel Prime Mindset. Today we are going to start our fifth part of Pipe and Saturn. तो दोस्तों आज हम अपना फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने ये देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप भाई शुरुआत करेंगे अपने अगले पार्ट की। तो कैसे हो आप? सबसे पहले आज सुनाएंगे सारी लास्ट में आपको, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2 taps एंड वी कैन फिल ए टैंक इन 9 hours एंड 12 hours। आपके पास दो नल हैं ए और बी, जो किसी टंकी को क्रम से 9 और 12 घंटे के अंदर क्या करते हैं, भरते हैं। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, ये कह रहा है यदि दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स, कितने समय बाद, टैप बी क्लोज सो दैट टैंक इज फिल्ड इन 7 hours। चलो करो आप। ऑप्शन तुम्हारे लिए सबसे सही नहीं है भाई। यदि अब मैं ऑप्शन दे देता तुम में से करके बोल देते सर ए बी, तो ऐसे सिस्टम बैठता नहीं है। क्यों आधे बच्चे तुक्के मारते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं है, आंसर निकाल के दो मेरे को भाई, ठीक है। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। कमेंट में जरूर लिखना जी जिस बच्चे ने सही आंसर निकाला मेरे कराने से पहले, ठीक है। आपके पास ए है और बी, दो टैप हैं। ए टैप है वो 9 घंटे के अंदर उस टंकी को भरता है, बी टैप है उसको 12 आवर्स के अंदर भरता है। यदि मैं बात करूं कैपेसिटी की, तो उसके पास उसकी जो कैपेसिटी है वो 36 लीटर आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे तो इसका रेट हो जाएगा 4। और टैप बी है जो अपने पास नल है बी, दूसरा नल है उसका आपके पास आ जाएगा 3। रेट आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सो दैट द टैंक फिल्ड इन 7 hours। एक बात तो निश्चित हो गई, क्या निश्चित है कि टंकी 7 घंटे में भरी है, ठीक है ना। 7 hours में फिल हुई है। दूसरी चीज ये है नल एक को कभी भी बंद नहीं किया गया, ठीक है। तो 7 घंटे तक 4 की रेट से चलेगा तो कितना पानी डाल लेगा, 28 लीटर। मतलब 28 लीटर है वो तो टैंक ए ने ही भर दी, ठीक है। कैपेसिटी उसकी 36 लीटर है। बचा कितना भाई, 8 लीटर। कितना बचा, 8 लीटर। और 8 लीटर कौन भरेगा, 8 लीटर भरेगी बी, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये भरेगी 3 लीटर पर आवर की रेट से, क्योंकि देखो बी का रेट कितना है, 3 से। तो नल बी है वो कितने घंटे बाद बंद किया गया। तो भाई देखो 8/3 हो जाएगा आपके पास। इसके फ्रैक्शन करोगे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 2 बाई, देखो 2 घंटे तो पूरे हैं हमारे पास। और 2/3 ओवर का मतलब क्या है, 2/3 ओवर है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कट करोगे 20, दैट इज 2 घंटे 40 मिनट तक आपका टैप भी है वो क्या है, चला है। किस किस का आंसर आया सेम बताना जरूर भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि भाई काफी क्वेश्चन हैं, अभी तो बहुत ज्यादा स्लाइड बाकी हैं। कैसे पूछेंगे आगे तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा। पांचवा हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ गया है, इसका अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 12 पार्ट के अंदर हो जाएगी कंप्लीट, है ना। 2 taps A and B can fill a tank 50 and 30 hours respectively. Both the tanks are open together. After how many hours should tap be closed so that the tank is filled in 12 hours? भाई क्वेश्चन पढ़ना इसलिए है क्योंकि क्या पता चेंज कर दे कि टैप ए को कितनी समय पहले। चलो इस क्वेश्चन के अंदर हम एक बदलाव करते हैं, नल ए की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे कर देते हैं ए, और यहाँ भी बी की जगह क्या क्या कर देते हैं ए। अब क्वेश्चन चेंज, नो द क्वेश्चन विल बी चेंज, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, दो नल है ए और बी, किसी टंकी को क्रम से 15 और 30 घंटे में भरता है। मेरे पास ए है बी है। ए कितनी देर में भरता है किसी टंकी को, 15 घंटे में। बी कितनी देर में भरता है उसको, 30 घंटे के अंदर भरता है।
मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 30, इसका आपके पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा 2, इसका रेट आ जाएगा, मतलब नल ए का रेट आ जाएगा 2, और नल बी का है जो दूसरा टैप है उसका रेट आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी 12 घंटे में पूरी भरने में नल ए को कितने घंटे बाद बंद किया जाना चाहिए। अब देखो, अब आपके पास नल ए को बंद करना है, ठीक है ना, और 12 घंटे तक बी तो चला ही चला है, ये बात याद रखना, दिमाग में बैठा लो। अब आपका पास नल बी ए को बंद किया गया है, बी तो पूरा टाइम चला है, 12 घंटे है, 12 के 12 घंटा चला है, तो किस रेट से चला है, 1 से। तो बी ने है वो कितना टैंक को भरा, बी ने भरा 12 लीटर, ठीक है ना। बी ने भाई टैंक की लिमिट कितनी थी, 30 लीटर, जिसमें से आपके पास जो आपके पास टैप बी था उसने 12 लीटर 12 घंटे के अंदर कितना पानी डालेगा, 12 लीटर। अब कितना पानी बचा डालना टैंक के अंदर, 18 लीटर। भाई कैपेसिटी 30 है, आपने डाला 12 है, बचा कितना लीटर, 18 लीटर पानी डालना बाकी है। वो कौन भरेगा, वो भरेगा ए, तो ए भरेगा। तो ए के रेट कितना है, ए का रेट है 2 लीटर पर आवर, 2 से भरेगा तो क्या आ जाएगा 9 आवर, मतलब जो आपका जो टैप है वो 9 घंटे बाद बंद किया गया है। कितने देर के बाद बंद किया गया है, 9 घंटे के बाद, मतलब 9 आवर्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो, मैंने जैसे क्वेश्चन को चेंज किया इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो, तो इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग में करके देखो, क्योंकि हमने सभी बी ले रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया है कि आपके पास दो नल हैं, एक आपके पास ए है, दूसरा आपके पास बी है, ठीक है ना। एक किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है और दूसरा है वो उसको 25 घंटे में भरता है, ठीक है ना, एच। यदि मैं बात करूं आपके पास टोटल लिमिट की या कैपेसिटी की टैंक की, तो वो आपके पास आ जाएगी 100, दैट इज इसका रेट हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, ठीक है ना। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को 16 घंटे में भरने में नल बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी है ना वो 16 घंटे में पूरी भरनी है हमें, ठीक है ना। 16 घंटे में भरनी है, मतलब 16 घंटे आपके पास बी को तो बंद करना है, ए तो पूरा 16 के 16 घंटे चला है, ए का रेट कितना है 5, कितना आ जाएगा 80 लीटर, मतलब ए ने है टैंक को 80 लीटर पानी से भर दिया। अब कितना खाली बच गया, कैपेसिटी कितनी है उसकी 100 की, बच कितना गया, 20 लीटर पानी डालना है। 20 लीटर पानी कौन डालेगा, बी, बी डालेगा, तो 4 से कट कर दो, कितने देर में भर देगा, कितने देर चला होगा बी टैप, 5 आवर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 और 5 घंटे के अंदर 5 घंटे चला है आपका कौन, दूसरा नल, जिसका नाम है टैप बी, नल बी। नल बी कितनी देर चला है, 5 घंटे। चलो आगे भाई, अगला देखो, टू टैप्स इन बी कैन फिल अ टैंक इन 10 and 15 आवर रिस्पेक्टिवली, बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर। क्या कह रहा है, दो नल हैं ए और बी, टंकी को क्रम से 10 और 15 घंटे के अंदर भर सकते हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। ये कह रहा है आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, एक किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, दूसरा आपका उसी को 15 घंटे के अंदर भरता है। कैपेसिटी आ जाएगी टैंक की 30 लीटर, ठीक है ना। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नलों को एक साथ खोलना है, तो टंकी भरने तो टंकी 8 घंटे में पूरी भरने के लिए 8 घंटा में हमने टंकी भरनी है। तो मेरे पास टैंक है, इसको 8 घंटे में भरना है, तो इसकी कैपेसिटी रेट आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, 8 घंटे में मेरे को भरनी जरूर है टंकी, लेकिन ए भी तो 8 घंटे चला है, ए 8 घंटे चला है, तो ए का रेट कितना है 3, तो मतलब उसने कितना पानी डाला, कितनी कैपेसिटी फिल की उसकी 24 लीटर, मतलब 24 लीटर पानी तो ए ने दिया। कैपेसिटी 30 की है, भरना कितना है 6 लीटर, 6 लीटर पानी कौन देगा उसको, दूसरा नल, दूसरे नल से भरा जाएगा, तो दो, और दूसरे नल की जो आपके पास रेट है वो कितनी है 2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 आवर्स, आपके पास 3 घंटे के, जो टैप बी है वो शुरुआत के 3 घंटे चला है, उसके बाद
क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन ये भी चेंज करके दे सकता है कि हाउ मच टाइम विल बी द टैप बी विल क्लोज, कितने समय तक टैप बी बंद रहा, तो उसका उल्टा हो जाएगा। 8 घंटे टोटल चलना था, लेकिन बंद कितने, 3 घंटे चला है, कितनी देर बंद रहा, 5 आवर्स। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से, इसी क्वेश्चन का दे लो दूसरा रूप हो गया कि इसमें नल बी को कितने घंटे बाद बंद किया जाएगा, तो 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। ठीक है, और कितने समय तक नल बी बंद रहा, ये क्वेश्चन पूछ ले तो क्या आ जाएगा भाई, 3 घंटे चला है, टोटल चलना कितना था, 8 घंटे, तो कितनी देर तक बंद रहा, 5 घंटे तक। तो ट्विस्ट हो गया ना, क्वेश्चन चेंज हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर, ये आपके पास इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, y/x दैट t। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसको आप लगा के देख लो इसके अंदर, कि y/x है, क्या दे रखा, y/x और x माइनस टी। ठीक है ना, y कितना है 15, और x माइनस टी कितना हो जाएगा 10 माइनस टी। टी कितना है आपके पास भाई, टी आपके पास कितना है, टी है मेरे पास 8 आवर्स, x मेरे पास कितना है 10 आवर्स, और y मेरे पास कितना है 15 आवर्स। ठीक है ना, तो 15 हो गया, और 10 में से 8 गए भाई, ये क्या हो जाएगा 10 - 8, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और y में कितना है 10, कट करोगे 3, और ये आपके पास 2 आ गया, 2 से 2 हो गया, आपके पास 3 आवर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया फॉर्मूला बेस्ड। यदि प्रिपरेशन फॉर्मूला बेस करनी है तो मैं तो भाई सही, व्यूवर्स बढ़े सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, कहीं और ट्राई कर ले, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाने वाला भाई साहब। आज यहाँ पे बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे हैं, ठीक है, ये चीजें आपको रोकती हैं कहीं ना कहीं। अब मेरे को ये बताओ, मैं आपसे पूछ लूं पहले वाले फॉर्मूले की, एक टंकी उतनी देर में बढ़ती है, दूसरी आप कौन कौन से फॉर्मूले याद रखोगे, 4-5 फॉर्मूले तो मैंने यहीं के यहीं बता दिए हैं आपको। बताओ किन किन फॉर्मूलों को याद रखोगे आप। एट द लास्ट पूरा चैप्टर पढ़ाया, आता क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूले किसी के याद नहीं है, फॉर्मूले से क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन करने में लगते 2 सेकेंड्स, क्योंकि हर अलग क्वेश्चन के लिए उसका काफी स्मार्ट टीचर्स ने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल रखा है, तो दैट्स वाई भाई वो फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है, कभी ना कभी हम तो करेगी। अब मान लो 1,000 टाइप है, अब क्वेश्चंस की 8,000 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके लिए 8,000 फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन याद कर लो, आंसर याद कर लो डायरेक्ट, क्या फायदा फिर, नॉनसेंस। लिखे हैं भाई, काफी बच्चों को आदत होती है फॉर्मूला नहीं बताते सर को, फॉर्मूला नहीं बता, मेरे को पता, मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है ना, मेरे को कराने भी नहीं है फॉर्मूले से भाई, बात सीधी सी है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं भाई, ठीक है, बच्चों को जिसको आदत है भाई फॉर्मूले से करने की वो कर ले, बाकी मैं ये कहता हूँ कोई बेनिफिट है नहीं इसका, यदि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप एक ही मेथड लेके चलेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास अगला टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं पाइप एंड सैटर्न को लेकर। स्पेस नहीं दिया शायद हमने, ना, ये तो गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन लॉन्ग है काफी। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। मेरे पास दो पाइप हैं, ए और बी। पहला है वो उसको 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा है वो उसको 15 मिनट में भर सकता है भाई, ठीक है ना। टैंक से जुड़ा एक निकास पाइप सी, अब मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपके पास टैंक है, इसमें दो, यह मैंने आपको पहले कराया था जब 3 पाइप का क्वेश्चन करवाया था, उसी में मैं आपको बता चुका हूँ। ये मेरे पास नल ए है जो पानी डाल रहा है, नल बी है ये भी पानी डाल रहा है, लेकिन इसके नीचे कोई टैप सी है जो पानी को निकाल रहा है, ड्रेन ऑफ कर रहा है 80 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब 80 लीटर पानी पर मिनट निकाल रहा है।
ठीक है ना। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 20 मिनट्स। ये कह रहा है यदि तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो वो 20 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, भर जाता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब आपके पास वही है, ठीक है ना। हम आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये हमें कैपेसिटी निकालने में मदद करेगी कितना लीटर का टैंक है। जो हम तुक्का मार रहे थे भैया, जैसे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके डायरेक्ट बोल रहे थे, मान लो एक टैंक है, एक नल है, वो किसी टैंक को 5 आवर्स में भरता है, बी है वो उसको 4 आवर्स में भरता है, तो एलसीएम लेके हमने 20 निकाल लिया, ठीक है ना। 20 लीटर कैपेसिटी हो गई। तो ये 20 आता था और ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं आती थी उसकी, ठीक है ना। हम मानते थे कि उसकी कैपेसिटी 20 होगी और उसी के ब्याह पे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते थे, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें एक्चुअल जो कैपेसिटी है वो निकाल सकते हैं। अब आपको क्या बोला है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी हमने लिख दिया। टैंक से जुड़ा एक निकास पाइप, आउटलेट पाइप सी प्रति मिनट 80 लीटर पानी निकालता है। ये हमने लिख दिया, 80 लीटर पर मिनट पानी निकाल रहा है, ठीक है ना। अभी हमें पाइप सी की कोई रेट नहीं दी, कोई समय नहीं दिया, कितनी देर में खाली करता है, ठीक है ना। वो हमें खुद से निकालना है। कैसे निकालेंगे, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 20 घंटे में पूरी तरीके से भर जाता है। अब यहाँ पे तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यदि तीनों को ले तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, 20 मिनट, ठीक है ना। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 60। ए का जो आपके पास रेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी का जो रेट है वो आपके पास आ जाएगा 4। और ए और बी का दोनों का जो रेट है वो आपके पास कितना आया, 9, ठीक है। और सी हमारे पास ए बी सी है, उसका रेट आपके पास कितना आया, 3। अब मैं एक चीज रख सकता हूं, हमने जो पहले क्वेश्चन के उसी टाइप कहोगे सर क्या चेंज है, सेम ही क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी का रेट आपके पास कितना है, 3। वेयर ए मेरे पास कितना है, ए मेरे पास कितना है भाई, ए मेरे पास है 5। बी का रेट मेरे पास कितना है वो भी मेरे को पता है, 4 है। प्लस सी इजिकल टू 3 है। सी निकालना है तो क्या करूंगा, सी और ये 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9। 9 प्लस सी इजिकल टू 3। अभी 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी इजिकल टू 3 माइनस 9। और सी आपके पास क्या आ गया, माइनस का 6। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 लीटर प्रति घन पर मिनट वो क्या निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ ये मिनट में, हाँ, अब यहाँ पे होवर्स नहीं दिए हुए। इसका मतलब ये है कि ये 5 लीटर पानी डालता है, ठीक है ना। इसका रेट का मतलब ये है ये 4 लीटर पानी डालता है और ये नीचे से 6 लीटर निकाल लेता है। तो टैंक में तो 3 लीटर ही डल रहा है, वही आपके पास रेट आ गया भाई, तीनों मिला के 6 लीटर डाल रहे हैं। अब आपके पास कैपेसिटी आ गई, रेट आ गया, क्या आ गया, 6, ठीक है। और जो आपके पास 6 आया है ये क्या है, आपके पास रेट आ गया। तो आप सबसे पहले तो ये निकालो कि जो भरा हुआ टैंक है, कंप्लीटली फिल टैंक है, उसकी वो कितना लीटर का है, आपके पास 60 लीटर का हमारे पास माना था हमने, ठीक है। तो ये 6 की रेट से कितनी देर में खाली कर देगा उस टैंक को, 60/6, दैट इज 10 आवर्स के अंदर वो कंप्लीटली क्या कर देगा, उस टैंक को खाली कर देगा, ठीक है ना। सॉरी 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 सॉरी, हावर्स तो लेना ही नहीं है, ये तो मिनट में है। ये क्या हो जाएगा, 6 लीटर पर मिनट। तो आपके पास ये 10 मिनट आएगा भाई, सॉरी यहाँ पे आएगा 10 मिनट, ठीक है ना। तो 10 मिनट में टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा। और 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 80 लीटर, ठीक है ना। देखो 80 लीटर पर मिनट पानी को निकाल रहा है, 10 मिनट में कितना पानी निकाला होगा, क्योंकि 10 मिनट में तो उसने भरे टैंक को क्या कर दिया, खाली कर दिया। भरा कितना था, भरे की कैपेसिटी कितनी थी, ये थी। हमने मानना है सपोज ये फेक वो कैपेसिटी मानी थी भाई 60 थी, ठीक है ना। 10 घंटे में खाली कर दिया तो एक मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, 80 लीटर। तो 80 × 10, ये आपके पास आ जाएगा 800 लीटर का। आपके पास जो ये टैंक है, इसकी जो वैसे हमारे पास कैपेसिटी जो 60 आई थी, उसका मतलब कितना है, 800 लीटर। समझ में आया, आया होगा।